नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कानोड़ में खुशी का माहौल, मिला तहसील का दर्जा, बड़ा जनता सेना का प्रभाव। साहित्यिक डकैत मनोहर सिंह का सम्मान करके मेवाड़ को किया शर्मसार, लोक जन सेवा संस्थान की खूब हुई फजीती। चुनावी रंग में दिखा वसुंधरा सरकार का आखिरी बजट, उपचुनाव में हार को भुनाने का किया प्रयास। और 3 दिवसीय म्यूजिक फेस्टिवल का हुआ समापन, लेक सिटी से विदा हुए देश विदेश के कलाकार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कानोड़ को मिले तहसील के दर्जे की। रणजीते रणधीर विधायक रणधीर सिंह जी भिंडर ने अपना वादा पूरा किया, जो कहा वो कर दिखाया। तहसील की मांग को लेकर नगरवासियों का लंबा संघर्ष सोमवार को अंतिम रूप लेते हुए नगर को वह सौगात आखिर मिल ही गए। महाराज जनता को बरगलाने के आरोपी बन बैठे थे। नगरवासियों ने तहसील नहीं मिलने व आंदोलन खत्म करवाने के लिए विधायक को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब एक बार फिर जनता के दिलों दिमाग में विधायक रणधीर सिंह भिंडर बस गए हैं। आपको बता दें कि मेवाड़ की एकमात्र तहसील कानोड़ बनने का पूरा श्रेय विधायक महाराज रणधीर सिंह भिंडर को ही जाएगा, जिन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए क्षत्रिय धर्म निभाया है। विधायक ने भले ही अपना वादा पूरा करते हुए कानोड़ को तहसील का दर्जा दिलवा दिया, लेकिन अब जनता का फैसला आगामी विधानसभा चुनाव में उनके पक्ष में होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि नगर के 28 दिनों के आंदोलन ने विधायक के साथ राज्य सरकार को झुकने पर मजबूर किया था, जिसके बाद ही कानोड़ को तहसील का दर्जा मिल पाया है। इस घोषणा ने नगर ही नहीं अभी तो आसपास के ग्रामीणों के दिलो दिमाग में उमंग व उत्साह का संचार किया है। वहीं विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने भी इस जीत को जनता की जीत बताते हुए खुशी जाहिर की है। विधायक ने कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब फैसला जनता पर। सोमवार को सरकार के अंतिम बजट में जैसे ही सीएम राजे द्वारा कानोड़ की तहसील की घोषणा की गई, कानोड़ वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर गली चौराहों पर आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी। क्षेत्रीय विधायक रणधीर सिंह भिंडर द्वारा कानोड़ तहसील की घोषणा बजट में करवाने का वादा करने के बाद जनता ने सुबह से ही अपनी नजरें टीवी पर टिका रखी थी। जैसे ही सीएम ने कानोड़ तहसील की घोषणा की तो माहौल खुशनुमा हो गया। आतिशबाजी करते लोगों ने सीएम वसुंधरा राजे व क्षेत्रीय विधायक रणधीर सिंह भिंडर के पक्ष में जमकर नारेबाजी करते हुए कस्बे में जुलूस निकालकर उप तहसील पहुंचे, जहां मौजूद नायब तहसीलदार मुबारक हुसैन मंसूरी का मुंह मीठा करवाते हुए सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। लोगों ने तहसील के लिए हुए 28 दिन के आंदोलन को लेकर तत्कालीन थानाधिकारी राजेंद्र कुमार गोदारा सहित प्रशासनिक अधिकारियों को भी सोशल मीडिया के जरिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर तहसील संघर्ष समिति के संरक्षक मनोज भाणावत, पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, पार्षद कोमल कामरिया, भवानी सिंह चौहान, बजरंग दास वैष्णव, कोमल चौधरी, पवन व्यास, लोकेश सुथार, जनता सेना प्रदेश मंत्री नेपाल सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष अरुण भानावत, युवा अध्यक्ष चेतन सिंह भाटी, महामंत्री खेमेंद्र सिंह, डॉक्टर कैलाश चौधरी, एमआरएस सदस्य फिरोज मोहम्मद भाटी, गिरिजा शंकर व्यास, शंकरलाल बया, भाजपा युवा नेता आशुतोष व्यास, कांग्रेस कमेटी सचिव सुनील चौबीसा, गजेंद्र जारोली, जनता सेना कार्यकर्ता प्रकाश लक्षकार, जय सूर्या लक्षकार, महावीर लक्षकार, अंतिम चौधरी, कांग्रेस युवा नेता संजय जारोली सहित काफी संख्या में नगरवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं निकट पूर्व प्रधान करण सिंह कोठारी, ग्राम पंचायत आकोला सरपंच दिनेश चौधरी, सारंगपुरा सरपंच उदयलाल जाट, पीथलपुरा सरपंच स्नेहलता मेघवाल सहित लोगों ने सरकार को बधाई दी। मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे बरसों पुरानी मांग कानोड़ को तहसील बनाने की आज उन्होंने घोषणा कर दी। इसके साथ ही मैंने जो मुद्दे विधानसभा में उठाए थे, बजरी का मामला उठाया था, किसानों की ब्याज माफी की बात की थी, किसानों का जो लगान है उसको माफ करने की बात की थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भत्ते बढ़ाने की बात की थी, वो सभी मुद्दे आज विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने उन सब की घोषणा की। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कानोड़ वासियों को विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई कि उनकी तहसील की मांग जो है आज पूरी हुई। धन्यवाद। बजट घोषणा में कानोड़ को जो तहसील का दर्जा दिया गया है, कानोड़ वासियों एवं उप तहसील क्षेत्र के समस्त नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और माननीय विधायक महोदय का भी अथक प्रयास रहा, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी बहुत बहुत बधाई।
पिछले बजट में जैसे ही घोषणा हुई थी तहसील की, उसमें कानोड़ का नाम न सुनकर कानोड़ नगरवासी आक्रोशित हो उठे थे और एक जन आंदोलन चला। जन आंदोलन चलकर कानोड़ की जो एकता सामने आई, उस एकता को देखते हुए जो कानोड़ को आज बजट में तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ, उसके लिए कानोड़ नगरवासी बधाई के पात्र हैं। एवं जो आंदोलन आदरणीय स्थानीय विधायक महोदय रणधीर सिंह जी भिंडर साहब ने आकर यहां पर आंदोलन में जो अपनी बात रखी और कानोड़ वासियों के लिए एक नई सौगात के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था। कानोड़ वासियों को मुख्यमंत्री जी से जयपुर में मिलाकर कानोड़ नगर को तहसील का दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया वो आज पूरा हो गया है। पूरा होने पर पूरे नगर में एक हर्ष की लहर दौड़ गई है एवं संपूर्ण नगरवासी स्थानीय विधायक महोदय का आभार व्यक्त करती है, साथ ही राज्य सरकार का भी आभार व्यक्त करती है कि आपने जनभावनाओं के अनुरूप हमें तहसील का दर्जा दिया। इसलिए मुख्यमंत्री जी एवं विधायक महोदय का बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद अर्पित करते हैं कानोड़ वासी। राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री ने आज जो बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया, उसमें कानोड़ नगरवासियों को जो 40 साल से जो संघर्षरत थे, उनको जो मूल सफलता मिली, कानोड़ नगर को तहसील की घोषणा हुई, इसके लिए क्षेत्रीय विधायक, माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार का बहुत बहुत आभार कानोड़ की नगर की जनता की तरफ से। और साथ ही युवाओं के लिए जो भर्तियां दी गई, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री का मैं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही जो किसानों के 50,000 तक के ऋण की माफी की घोषणा हुई, उसके लिए भी मुख्यमंत्री महोदय का आभार और तहसील के लिए पुनः बधाई। जय कानोड़ और नगर की जनता की जीत के लिए मैं समस्त नगरवासियों को बधाई देता हूं और राजस्थान सरकार को बधाई। नगरवासियों ने जो 28 दिन तक गत अप्रैल माह की 28 अप्रैल तक जो आंदोलन किया था, 28 दिन तक यहाँ बैठ करके, उसकी परिणति का श्रीमती वसुंधरा जी राजे ने जो हमको आश्वासन दिया था, उसको इस बजट में अपने आश्वासन को परिणत रूप दिया और 2018-19 के बजट में कानोड़ को तहसील बनाने की घोषणा की। उसके लिए कानोड़ नगरवासी माननीय विधायक रणधीर सिंह जी भिंडर और माननीय राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का कानोड़ के नगरवासी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आपने कानोड़ की वर्षों पुरानी जो मांग थी, जो कोई सरकारें पूरी नहीं कर पाई, उस आपने भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार के शासन में आपने इसको पूरा करने का जो प्रयास किया, उसके लिए कानोड़ नगरवासियों की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका तहे दिल से इस्तेमाल करता हूं। जय भारत, जय। रणजीत सिंह जी ने जो कानोड़ के साथ में तहसील बनाने का वचन दिया, उसको भिंडर महाराज ने पूर्ण किया। इसलिए भिंडर महाराज को बहुत बहुत कानोड़ की तरफ से बधाई है। लोक जन सेवा संस्थान की ओर से आज महाराणा भूपाल जयंती के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में साहित्य के डकैत डॉक्टर मनोहर सिंह राणावत का सम्मान किए जाने की घटना में सम्मानों में चल रहे गालमेल को उजागर कर दिया। डॉक्टर राणावत पहले इतिहास के क्षेत्र में चोरी करके सम्मान प्राप्त करता रहा, बाद में साहित्य के क्षेत्र में चोरियां करके साहित्यकार बन बैठा और सम्मान प्राप्त करने लगा और अब पुरातत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित हुआ है, जबकि इस व्यक्ति ने पुरातत्व के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है। शहर के मोहता पार्क में आयोजित इस सम्मान समारोह में पहले से पार्क में लगी महाराणा भूपाल सिंह जी की प्रतिमा पर संस्थान के पदाधिकारियों सहित कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर संस्थान की ओर से उन लोगों का सम्मान किया गया जिन्होंने तथाकथित रूप से साहित्य कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। लोक जन सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से महाराणा भूपाल जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता आया है। इस क्रम में इस वर्ष भी सम्मान समारोह आयोजित करते हुए ऐसे लोगों को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू किया है जो सार्वजनिक रूप से अपमानित हो चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन राव ने सारे घटनाक्रम की निंदा करते हुए कहा कि शायद इस घटना के पीछे संस्था का घाटा पूरा करने की मंशा हो। उन्होंने कहा कि उदयपुर के विकास में महाराणा भूपाल सिंह जी ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं वो अभी भी लोगों के जहन में है और आगे भी उन कार्यों को याद किया जाएगा।
लेकिन लोक जन सेवा संस्थान की यह नई दिशा महाराणा और अन्य विभूतियों का सम्मान बढ़ाने के बजाय उसमें कमी ही करेगी। प्रदेश सरकार की मुखिया वसुंधरा राजे ने आज अपना अंतिम बजट पेश किया। इस बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किसानों का कर्ज माफ किया है, तो दूसरी ओर सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए इस बजट में सभी को खुश करने की कोशिश की गई है। इस बजट के बाद उदयपुर की जनता क्या सोचती है, आइए आप खुद भी देख लीजिए। आज राजस्थान सरकार का जो बजट आया है ये चुनावी बजट है। सितंबर में तो आचार संहिता लग जाएगी और जिस ढंग से मुख्यमंत्री महोदया घोषणा कर रही है कि हम ये कर देंगे, पिछले जब सरकार शुरू की थी उदयपुर संभाग के लिए 56 योजनाएं, बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी, उसमें से 20 भी पूरी नहीं की है। पिछले बजट में उन्होंने एक रविंद्रनाथ टैगोर कॉलेज में लैब की बात की थी, खेल गांव में विजयराज सिंधिया इंडोर स्टेडियम की बात की, काम ही चालू नहीं हुआ। ये किस तरह की बात कर रही है? उनका बजट का काम तो ज्ञानमल आहूजा ने बजट दे दिया कल शाम को ही। उन्होंने कह दिया कि आपकी विधेयी का बजट है और सरकार की विधेयी हो रही है। इतना सुंदर और ऐतिहासिक बजट जो वसुंधरा जी ने बनाया है और जो पेश किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ और बहुत स्वागत योग्य है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कमेटी, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए हम बधाई देते हैं कि 50,000 के कर्जदाता जो किसान हैं उनको कर्ज माफी, ये बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया और हजारों इस पे किसान लाभान्वित होंगे। युवाओं को देखते हुए 1000 नर्सिंग अध्यापक का जो भर्ती का बजट आदरणीय मैडम ने बना के पेश किया जनता के समक्ष, ये बहुत स्वागत योग्य है। कृषि की दृष्टि से कहें, चाहे रोजगार की दृष्टि से कहें और चाहे इंश्योरेंस की दृष्टि से कहें और चाहे रोड लाइन की दृष्टि से कहें, हर गांव को शहरों से जोड़ने की जो योजना है ये सब स्वागत योग्य और ऐसा ऐतिहासिक बजट इसका पूरा स्वागत करना चाहिए। विशेषकर युवा वर्ग इससे बहुत लाभान्वित होगा, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं हमारे सीएम को कि उन्होंने विशेष करके हमारे उदयपुर का ध्यान रखा और जो कानौड़ तहसील की लंबे समय से मांग चल रही थी उसको उन्होंने पूरा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उदयपुर वासियों की ओर से। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए जो पहले 6 माह देते थे, अब बच्चे की देखभाल के लिए जो 2 साल दे रहे हैं, वो वास्तव में एक हम कह सकते हैं अनुकरणीय कदम है। इसके साथ ही श्रमिकों के लिए, हम जो मजदूरों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया है उसके लिए हम लोग उनका बधाई देते हैं और मेरे हिसाब से तो बजट बहुत अच्छा है। राजस्थान सरकार ने जन कल्याणकारी बजट दिया है। जो मूल समस्या थी बेरोजगारों को रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराएं, 1 लाख वैकेंसी सरकार निकाल रही है, भर्तियां करेगी। महिलाओं के लिए अलग योजनाएं निकाली है। काश्तकारों के लिए जो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है, कृषक वर्ग, उनके लिए 50,000 तक के लोन माफ किए, 2 लाख नए विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के आधार पे एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति को जो राहत मिली है बहुत बड़ी राहत है। 1000 अन्नपूर्णा रसोई कम नहीं होती है। आंगनवाड़ियों के लिए अलग स्कीम है, उनका भत्ता बढ़ा है, उनकी तनख्वाह बढ़ी है। पुलिस वालों के लिए मेस का भत्ता बढ़ा है। मैं इस बजट पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि राजस्थान में उन्होंने विकास को ध्यान में रखते हुए आम आदमी को राहत वाला बजट दिया है। इससे श्रेष्ठ बजट नहीं हो सकता। प्रदेश की जनता पुनः उनको आशीर्वाद देगी और नई ऊंचाइयां छुएंगे। बहुत बहुत बधाई वसुंधरा जी को, सरकार को बधाई। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा में जो बजट पेश किया वो आमजन को राहत देने वाला बजट है और आगामी समय में राजस्थान को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाकर के एक आमजन को विकास की ओर स्थापित करने के लिए हर वर्ग को हर जगह हर तरह की एक सहायता प्रदान की है। सरकार का जो आज बजट पेश किया है बहुत ही लोक लुभावन बजट है और इसी अपन अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार ने 1 महीने पहले ही ये बजट घोषित कर दिया। इससे पता चलता है कि ये बजट पूरी तरह से लोगों को, जनता के अंदर गुमराह करने का वाला बजट है। जो कृषि के अंदर किसानों के लिए जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। 6 आज 4-5वां साल हो गया है सरकार को, लेकिन कृषि कनेक्शन अभी तक मिले नहीं है। तो मुझे आशा थी कि कृषि के लिए, किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए कुछ होगा, लेकिन हुआ नहीं और स्थिति बड़ी डावाडोल है और बिल्कुल लोक लुभावन। इस बार जो बजट पेश हुआ है वो शायद ही पहले कभी हुआ था, क्योंकि इस बार का जो बजट है वो खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। वो इसलिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी महिलाओं को बहुत अच्छे से पद जो रिक्त हुए हैं लाखों की तादाद में या हजारों के जो नौकरियां लगेगी उसमें महिलाओं को बहुत अच्छे से लाभ होने वाला है।
शिक्षक भर्ती होगी, तृतीय श्रेणी की जो शिक्षक भर्ती है उसमें 57,000 भर्तियां की जाएगी। द्वितीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती है उसमें 9,000 भर्ती की जाएगी। और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र के अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे आंगनवाड़ी से महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं उनको बढ़ा दिए गए। हर पद के लिए बढ़ाया, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक पद के लिए बढ़ाया है। नीचे से लेके ऊपर तक के जो पद हैं उनके लिए वेतन भत्ते बढ़ाए गए हैं। दूसरा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी नर्सिंग में है या और भी उससे बड़ी पोस्ट है उनके लिए भी अलग से एक कोटा रखा गया है जिसमें महिलाओं को भर्ती की जाएगी। और उसके अलावा हमारे किसान जो भाई हैं उनके लिए जो ऋण माफ किया गया है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि राज्य सरकार ने ये चीज बहुत अच्छे से मतलब उसको पेश की है इस बजट में। तो वो उससे हमारे देश को, हमारे राज्य को बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा। और एक और बात कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए जो सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि पहले जो लीव मिलती थी बच्चा होने के बाद में 6 महीने की मिलती थी, लेकिन अब वो 2 साल की हो गई ताकि वो अपने बच्चे का अच्छे से भरण पोषण कर सके, पाल सके और बड़ा कर सके। इसके अलावा जो भामाशाह कार्ड की जो योजना थी ये सबसे बहुत ही अच्छा सुंदर तरीका है कि भामाशाह कार्ड से अब हर एक को लाभ मिलेगा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को बरसों बीत गए लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में इतराज ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460 धमाका धमाका धमाका। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683।
डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के मल्ला तलाई स्थित दुधिया गणेश जी मंदिर के निकट विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 101 लोगों ने भाग लिया। शिविर सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चला। रक्तदान शिविर के आयोजक जय निमावत ने बताया कि इस शिविर को लगाने का एक ही मकसद है कि लोगों की जान बचाई जा सके। अपने ही जन्मदिन पर ऐसा आयोजन करना और लोगों को भी अपने जन्मदिन पर रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना एक बड़ी बात है। निमावत ने बताया कि पहले भी 51 लोगों द्वारा ब्लड डोनेशन किया गया था। इस बार 101 का लक्ष्य रखा गया, उसको भी पूरा किया जा चुका है। रक्तदान शिविर आज मेरा जन्मदिन पर रखा गया है। इसमें मैं इसके प्रेरित होकर कि किसी की जान बचे और किसी के रक्त काम आए, इससे बड़ा कौन सा दान होगा। ये रक्तदान महादान है
मैंने सोचा मैं भी एक पहल करूं कि मेरे जन्मदिन पर 101 यूनिट करवाकर सभी मेरे साथीगण ने सभी ने साथ देकर सहयोग करके रक्तदान कर रहे हैं, जिसमें 101 यूनिट का टारगेट है और इससे प्लस भी जा सकता है। मैं हर साल से करता आ रहा हूं। पिछली बार 51 यूनिट मैंने करवाया था। इस बार मैंने सोचा कि इसको विशाल रूप में करवाएं, तो इस बार मेरे सभी साथीगण ने मिलकर एवं मेरे मोर्चे के सभी मित्रों ने मिलकर और हमारे दुधिया गणेश जी व्यापार संघ के अध्यक्ष के पूरे व्यापारियों ने मिलकर मेरे इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया है, भाग लिया है और सभी बढ़ चढ़कर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सभी अब प्रेरित हो रहे हैं लोग बाग रक्त देने में एक से एक बढ़कर। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के शहर जिला उपाध्यक्ष भाई जय जी निमावत का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने आज अपने जन्मदिन दिवस के अवसर पर इन्होंने जो रक्तदान का जो कार्य किया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। मतलब कभी भी किसी के भी मतलब जन्म दिवस हो या किसी के घर में कोई भी खुशी का मौका हो, तो ऐसे मौके पर रक्तदान करके रक्तदान का जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस रक्त से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो एक बहुत ही सराहनीय एक पुनीत कार्य है। और जय भाई ने जो आज इनके जन्मदिन के अवसर पर यह इनिशिएटिव लिया है, दूसरे लोग भी इस चीज़ से प्रेरणा ले, अपने जन्मदिन के अवसर पर या कोई भी और अच्छा मौका है घर पे, तो उस समय पर इस तरह के रक्तदान के कार्यक्रम करें, ताकि पुण्य का लाभ भी मिले, लोगों की जान भी बचे। और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जय भाई को हमारे भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा परिवार की ओर से जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस तरह के समाज के लिए उपयोगी कार्य ये हमेशा करते रहे, ऐसी अपेक्षा, ऐसी शुभकामनाएं। रविवार को शहर के शोभापुरा क्षेत्र में द लेजेंड्स शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया गया। रेंज के निर्देशक गजेंद्र सिंह का यह अनूठा प्रयास खेल प्रेमियों और समाज जनों को काफी लुभा रहा है। श्री गजेंद्र ने बताया कि उनके द्वारा इस तरह की रेंज जयपुर में भी संचालित की जा रही है, जहां पर पहले ही बैच के सभी 10 शूटर्स राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किए गए हैं और 2 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रायल के लिए चयनित किया गया है। आगामी मई महीने में जर्मनी में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में रेंज के कई खिलाड़ियों को ले जाया जाएगा एवं गजेंद्र स्वयं भी 10 मीटर व 50 मीटर शूटिंग में भाग लेंगे। श्री गजेंद्र स्वयं भी शूटिंग में कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त करके अपना लोहा मनवा चुके हैं। रेंज का संचालन कोच दौलत सिंह द्वारा किया जाएगा, जो खेल जगत से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में भिंडर विधायक महाराज रणधीर सिंह ने भी शिरकत की और गजेंद्र सिंह के इस प्रयास की काफी सराहना करते हुए हर संभव मदद की पेशकश भी की, ताकि क्षेत्र से प्रतिभावान शूटर्स को अपनी प्रतिभा निकालने व दिखाने का उचित प्लेटफॉर्म दिया जा सके। महाराज ने बताया कि इस तरह के प्रयासों से आने वाले समय में मेवाड़ क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी अपनी प्रतिभा का परचम फहरा पाएंगे और मेवाड़ का गौरव बढ़ेगा। ये हमारा एक प्रयास है उदयपुर मेवाड़ के लिए कि हम यहाँ से जो हमारा टैलेंट है, जो प्रतिभाएं हमारे मेवाड़ में है, हम उनको राष्ट्रीय स्तरीय और विश्व स्तरीय पर ले जाएं और जो 10 मीटर राइफल कॉम्पिटिशन जो ये इवेंट है, इसमें हम आगे इनके लिए पार्टिसिपेट करवाएं, इनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ये हम ये प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप सभी का इसमें सहयोग रहे। और ये जो खेल है, इस खेल में कई सारे अनुभव हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई में भी हेल्प करेगी, जो आपको जीवन के कई सारे जो मुश्किल फैसले हैं उनको लेने में भी काफी मदद करेगी। प्रयास है उदयपुर के जितने नवीन है उनके लिए ये प्रयास है और उदयपुर पूरे मेवाड़ क्षेत्र के लिए हम ये कुछ शूटिंग रेंज लिया गया है। जयपुर में हमारा मेन हेड ऑफिस है, इसलिए हमने ये देखा कि उदयपुर के सभी मानव बच्चों, बहनों, भाइयों को भी हम ये प्रेरणा दें कि शूटिंग रेंज में आप जितने पधारो उतने पधारो और बिल्कुल वेलकम। आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जाएगी। जो चीज़ होगी जैसे शूटिंग के बारे में आपको क्या क्या है शूटिंग का, जो सारा बताया जाएगा। और ये नेशनलाइज कह रहे हैं, इसमें हम बच्चों को हम ये चाहते हैं कि इस मेवाड़ का, उदयपुर का ही नहीं पूरे मेवाड़ का नाम हो। अल्पसंख्यक समुदाय को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने तथा अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित कराने के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग उदयपुर द्वारा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के सहयोग से कुल 10 राजकीय विभागों के साथ जिले में 20 जिले स्तरीय अल्पसंख्यक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पहला शिविर सोमवार को अलीपुरा रजा गार्डन में लगाया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला स्तरीय सदस्य इरशाद चैनवाला ने
बताया कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा यह आयोजन किया गया। सभी अल्पसंख्यक समाज को लाभ पहुंचाने के लिए शिविर लगाया गया और शिविर में 300 लोगों ने भाग लिया। इस शिविर में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुरेंद्र कुमार जैन, सलीम खान आदि लोग मौजूद रहे। 12 फरवरी से 28 मार्च तक उदयपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में ये शिविर लगाए जाएंगे। आज रजा गार्डन में अल्पसंख्यक मामलात विभाग की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के अंदर सभी विभाग से अधिकारी यहाँ पे पधारे हैं और सभी अपनी योजनाएं लेके आ रहे हैं और यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय बहुत भारी तादाद में यहाँ पे आए हैं सभी, और सभी लाभ ले रहे हैं और योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने बोला कि सबका साथ सबका विकास, उसी के उद्देश्य को लेकर ये विभाग इस योजना को लेकर आया है। सभी जगह 15-20 जगह शिविर आयोजित किए जाएंगे इसके अंदर, पूरे शहर के अंदर, सभी एरिया के अंदर, मुस्लिम समुदाय के एरिया के अंदर, और कैसे मुस्लिम समुदाय लाभान्वित हो इसके लिए ये विभाग पूरा प्रयासरत है और सभी अधिकारी इसके अंदर पूरी मेहनत से, कलेक्टर साहब, डीएमओ साहब, हमारे प्रोग्राम अधिकारी सलीम साहब, सभी अधिकारी पूरी मेहनत से इसके अंदर लगे हुए हैं। किस प्रकार से समाज का विकास हो, समाज की भागीदारी बढ़े, इसको लेकर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जैन जी साहब, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उदयपुर। रजा गार्डन अलीपुरा में 10 विभागों के सहयोग से अल्पसंख्यक मामला विभाग की ओर से शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों की ओर से उपस्थित लोगों को यह जानकारी दी गई कि कौन कौन से लाभ विभिन्न विभागों की ओर से अल्पसंख्यकों को दिए जाते हैं। मुंबई जुहू बीच से गेटवे ऑफ इंडिया तक करीब 47 किलोमीटर की तैराकी का रिकॉर्ड अपने नाम करने के बाद लेक सिटी की नन्ही जलपरी गौरवी सिंघवी आज उदयपुर पहुंची। गौरवी का उदयपुर के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर पहुंचने पर शहरवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गौरवी के परिजन, जिला खेल अधिकारी ललित सिंह झाला और उसके स्कूल के टीचर्स भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इस दौरान गौरवी सिंघवी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली तो वहां मौजूद लोगों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए उसका जोरदार स्वागत किया और गौरवी को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान गौरवी ने तैराकी यात्रा के दौरान बिताए पलों को सबसे साझा किया और इस उपलब्धि का श्रेय उनके कोच महेश पालीवाल और मां को दिया। जैसे गेटवे ऑफ इंडिया दिखता है और ज्यादा मोटिवेशन आता है कि आप अपने आंखों के सामने अपनी मंजिल को देख सकते हो, तो और अच्छा है। 3 दिन के लिए विश्व संगीत की राजधानी बने उदयपुर के गांधी ग्राउंड में रविवार को शहर द्वारा परिकल्पित एवं निर्देशित उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का कई नायाब और यादगार प्रस्तुतियों के साथ रंगारंग समापन हुआ। बड़ी संख्या में मौजूद संगीत प्रेमियों ने दुनिया भर से आए कलाकारों को शानदार विदाई दी। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के अंतिम दिन की शाम में सुर छेड़ी तो लोग झूम उठे। पहली प्रस्तुति इट्स बीन सो लॉन्ग व उसके बाद लेट्स वन ओवे पर दर्शकों से संवाद करते हुए ताल से ताल मिलाए। वैन विल फॉलो ने ठेठ देहाती धुनों के साथ आधुनिक धुनों के संगम की बानगी दिखाई। हिट सिंगल्स फूल्स, सेटल और ओपन रोड से शाम को और भी हसीन बना दिया। इसके बाद इजराइल के अंडरग्राउंड बिट पॉप जैज फ्यूजन बैंड बटरिंग ट्रायो ने मन को सुकून और मीठा कर देने वाला संगीत सुनाया। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलवेज जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम गोदरेजेस, पैसवुड, सैलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टन की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है। 31,000 रूपये में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट,
कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी, मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहां आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप, भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। फोन 0294 241 4256, मोबाइल नंबर 94141 22216। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद ऑफ पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्युलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास है टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, जुराइल स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेज, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन ग्लास, उदयपुर। कॉल इट 9828 58230। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रूपए स्क्वायर फीट में। प्लॉट पहले आए पहले पाए, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रूपए डाउन पेमेंट, 1550 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रूपए डाउन पेमेंट, 3100 रूपए की 79 आसान मासिक किस्तें।
1510 फुट पर मात्र 22,500 रूपए डाउन पेमेंट, 5,000 रूपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रूपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 70237798। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर आज एक्सीलेंस अवार्ड 2018 आयोजित किया गया। इस अवार्ड समारोह और स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में पीआई इंडस्ट्री के सलील सिंघल मौजूद रहे। पीपी सिंघल ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में स्थापना दिवस के अवसर पर पारिवारिक व्यवसाय की संभावनाएं एवं चुनौतियों के विषय पर मुख्य अतिथि सहित मौजूद 2 लोगों ने डिस्कशन किया। इस डिस्कशन के बाद अवार्ड समारोह में इंडस्ट्री के अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के साथ साथ युवा उद्यमियों का सम्मान किया गया। समारोह में सम्मानित होने वाले उद्यमियों के चयन के लिए एक पैनल बनाया गया था। पैनल के पास 150 से ज्यादा आवेदन आए थे और उनमें से अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उद्यमियों के चयन के साथ साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चयन किया गया और उसके बाद इस समारोह में उन सभी उद्यमियों का सम्मान किया गया। खास बात यह है कि सम्मान समारोह के माध्यम से युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है ताकि वहां अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ नए रोजगार पैदा कर सके, ताकि आने वाली पीढ़ी को रोजगार यहीं पर मिल सके और वह अपने चुनिंदा क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ सके। एक और देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चलाकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। वहीं बिंडर पंचायत समिति के बांसड़ा ग्राम पंचायत में कल के भविष्य कहे जाने वाले छात्र गंदगी व कीचड़ से सने रास्ते से होकर विद्यालय आने को मजबूर हैं। यह सब हो रहा है विद्यालय के पड़ोस में स्थित एक व्यक्ति के द्वारा पंचायत द्वारा बनाए गए सार्वजनिक नाली को अवरुद्ध कर देने के कारण। विद्यालय संचालक द्वारा भी कई बार उस व्यक्ति को मना किया गया, किंतु वह अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आया और रोजाना नाली में कुछ डालकर अवरोध कर देता है, जिससे नाली का सारा गंदा पानी रोड पर फैल जाता है। इस संबंध में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका उषा चौबीसा ने बताया कि यह समस्या काफी समय से चल रही है और इसको लेकर पंचायत प्रशासन को शिकायत भी दर्ज करवाई गई, किंतु अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे छात्र इस कीचड़ से सने रास्ते से होकर ही विद्यालय आने को विवश है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की कि स्वच्छता अभियान को मद्देनजर रखते हुए तत्काल प्रभाव से नाली सुचारू करवाई जाए ताकि रास्ते में पड़ा कीचड़ से निजात मिल सके। उल्लेखनीय है कि नाली अवरुद्ध करने के जिस पर आरोप लग रहे हैं वह देवीलाल जाट सरस डेयरी संचालक है और अपनी डेयरी के बाहर स्वच्छता अभियान का स्लोगन भी लगा रखा है। जब इस बारे में दूरभाष पर सरपंच मुकेश कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मामला जानकारी में नहीं था, अभी मैं समस्या का समाधान करवाता हूँ। हमारे यहाँ बहुत गंदगी फैला रखी है स्कूल के बाहर, जहाँ पर बच्चे के आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही है। तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान और बच्चे आते हैं तो इतना कीचड़ कर रखा है और सरपंच को भी बार बार कहा मैंने और अटल सेवा केंद्र में जाकर कंप्लेन भी करी तो भी 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो प्लीज आप ये कार्रवाई करवाए और मेरे नाली की सफाई करवाए और बच्चों को साफ सुथरे आने के लिए मेरे बच्चे आ सके। पंचायत ने जो नाली बनवाई है तो पास वाले पड़ोस ने शुक्ला डाल के नाली रोक दी और कहते नहीं जाने दूंगा नाली का पानी, तो फिर नाली का पानी नहीं जाएगा तो सड़क पे आएगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कानोड़ में खुशी का माहौल, मिला तहसील का दर्जा, बड़ा जनता सेना का प्रभाव। साहित्यिक डकैत मनोहर सिंह का सम्मान करके मेवाड़ को किया शर्मसार, लोक जन सेवा संस्थान की खूब हुई फजीती। चुनावी रंग में दिखा वसुंधरा सरकार का आखिरी बजट, उपचुनाव में हार को भुनाने का किया प्रयास। और 3 दिवसीय म्यूजिक फेस्टिवल का हुआ समापन, लेक सिटी से विदा हुए देश विदेश के कलाकार।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।